हेलो गाइस, आई एम आद्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। एक बिल्कुल नई आइडेंटिटी के साथ जो 9th क्लास में ही इंट्रोड्यूस हुई है और फर्स्ट टाइम उसको हम अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आपके साथ हम डिक्टेट करते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, मैं बोलूंगी और आप ध्यान से सुनते जाएंगे। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। नीचे जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है। इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी हम यूज करने जा रहे हैं वो फर्स्ट टाइम 9th क्लास में हम पहली बार उसको इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। और वो आइडेंटिटी क्या है अभी आपके साथ शेयर करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये हमारा फैक्टर फॉर्म है और हमें इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में दिखाना है। तो आप देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर आपको 3 टर्म्स नजर आ रहे हैं। x यानी कि ये फर्स्ट टर्म प्लस आ गया, ये सेकेंड टर्म प्लस आ गया, ये थर्ड टर्म। एक बात जो हम रिकॉल करते हैं कि मैंने बताया था कि जो टर्म्स होते हैं वो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होते हैं। तो ये प्लस आया तो ये टर्म अलग हो गया, ये प्लस आया तो ये टर्म अलग हो गया। तो देयर आर 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स और उनका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी वो होगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि मैंने बार बार आपको बोला कि ये पहली बार 9th क्लास में यूज होने जा रही एक न्यू आइडेंटिटी है। अभी तक जितनी आइडेंटिटी हमने इस्तेमाल करी वो हम प्रीवियस क्लासेस में यूज कर चुके थे, बट ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है। तो पहले हम यहाँ मेंशन करेंगे आइडेंटिटी by using identity a plus b plus c का whole square and this is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी एक वीडियो में सारी आइडेंटिटीज आपके साथ डिस्कस करी थी और उसमें बताया था कि मैंने इस आइडेंटिटी के आगे एक स्टार मेंशन किया था। वो स्टार का मतलब क्या था मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में a b c नेगेटिव रहे तो वो साइन साथ में कैरी होगा और साइन का चेंज आएगा आइडेंटिटी में। तो ये स्टार का मतलब यही था कि आइडेंटिटी में साइन का चेंज आ सकता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में a b c तीनों ही पॉजिटिव हैं, तो हमारी इस आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया था कि ये वाली फॉर्म जो है हमारी वो फैक्टर फॉर्म कहलाती है। दीज आर द फैक्टर्स। और जो ये वाली फॉर्म है ये एक्सपैंडेड फॉर्म है या फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म है। तो इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म भी कहते हैं या फिर एक्सपैंडेड फॉर्म भी कहते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में एक्सपैंडेड फॉर्म ही हमसे मांगी है और हमें फैक्टर फॉर्म दी हुई है। तो हमारे लिए a अब x है, b 2y है और c 4z है। a का स्क्वायर, a को रिप्लेस करना है x के साथ, यानी कि जहां जहां a नजर आएगा उसको आप x के साथ रिप्लेस करेंगे, प्लस जहां जहां b नजर आएगा वहां पर आप 2y के साथ रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए अब 2y है। और जो लास्ट टर्म है दैट इज c, तो c का स्क्वायर यानी कि 4z का होल स्क्वायर। कई बच्चे एक सिली मिस्टेक कर देते हैं जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि आपको वो मिस्टेक नहीं करनी। कई बच्चे 2y का स्क्वायर लिखते हैं और ब्रैकेट नहीं लगाते। तो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये स्क्वायर सिर्फ पीछे वाले का
यानी कि सिर्फ y का ही कहलाएगा, और अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे तो दोनों का, और चाहिए हमें दोनों का, इसलिए कंबाइन करने के लिए ब्रैकेट लगाया। प्लस 2ab। अब कई बच्चों को डाउट हो कि 2ab इनके बीच में कोई साइन नहीं है, एक नंबर यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई होता है। 2ab मीन्स 2 इंटू a को x से रिप्लेस किया, b को 2y से रिप्लेस किया। 2bc मीन्स 2 इंटू b है 2y और c है हमारा 4z। 2ca है हमारा 4z और a है हमारा x। अभी हमने इस लाइन में सिर्फ वैल्यूज पुट करी है a b और c की, इसके अलावा अभी हमने कोई काम नहीं किया। अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। x का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 4, y का स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मीन्स 4 4 द 16, z का स्क्वायर मीन्स z स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर्स तीनों के ओपन कर दिए हैं। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 x y, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 y z, 2 4 जा 8 z x। There are 6 terms in this line, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होते हैं। आप काउंट कर सकते हो 6 टर्म्स हैं। अब हमें चेक ये करना है कि इन 6 के 6 टर्म में से कोई ऐसा टर्म है उनमें जिनको लाइक टर्म्स की हम ग्रुपिंग कर सके। तो हम चेक करते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, देयर इज नो एक्स स्क्वायर, इसके अलावा और कोई एक्स स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब इसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे। कॉपी नहीं करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। वाई स्क्वायर वाला और कोई टर्म नजर नहीं आ रहा, जेड स्क्वायर वाला और कोई टर्म नहीं है। दिस इज एक्स वाई, दिस इज वाई जेड, दिस इज जेड एक्स। सबके वेरिएबल डिफरेंट है। तो इन 6 के 6 टर्म में कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है, और जब लाइक टर्म नहीं होता तो ना ही वो ऐड हो पाते हैं और ना ही वो सब्ट्रैक्ट हो पाते हैं। लाइक टर्म के लिए फिर से बता दूं कि वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। बट इस क्वेश्चन में कुछ भी टर्म्स लाइक नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो दिस इज कॉल्ड अ एक्सपैंडेड फॉर्म। ये हमने इसको एक्सपैंड किया है। एक्सपैंड मीन्स खोला है, और अगर इसको क्लोज करने को कहते, यानी कि अगर इसको क्लोज करने को आएगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा आएगा फाइंड द फैक्टर्स, तो फिर हमें ये वाली फॉर्म चाहिए होगी। अगर ये फॉर्म गिवन है तो ये निकालना है, ये गिवन है तो ये निकालना है। तो अब हम चलते हैं इसी के कुछ आगे, इसी के पार्ट्स हम कंटिन्यू करेंगे। हम इसका 4th पार्ट करते हैं ताकि और अच्छे से हमें क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कोई मिस्टेक ना हो, कोई ब्लेंडर मिस्टेक आपसे ना हो जाए। तो अब हम करेंगे इसका 4th पार्ट। ये आपकी एनसीईआरटी का ही है। 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। इसकी पहचान क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है। उसकी पहचान ये है कि ब्रैकेट के अंदर आपको 3 टर्म दिए होने चाहिए। 3 टर्म हो, कोई भी उनका साइन हो, वो कोई इश्यू नहीं है कि साइन क्या है। साइन डजंट मैटर फॉर दिस आइडेंटिटी, क्योंकि हमने इस आइडेंटिटी में स्टार लगाया था और बताया था कि साइन चेंज हो सकते हैं। तो साइन का यहाँ पर कोई इशू नहीं है। हमें बस ये देखना है कि होल स्क्वायर होना चाहिए और 3 टर्म्स होने चाहिए। 1 2 3, देयर आर 3 टर्म्स
तो ये 3 टर्म्स हमें नजर आ रहे हैं। तो अब हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगाएंगे। बाय यूजिंग आइडेंटिटी मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि आइडेंटिटी के मार्क्स होते हैं हाफ से लेके 1 मार्कर तक, हमें इस लाइन को लिखने के मिल जाते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद करने का एक तरीका भी मैंने आपको बताया था, तो आई होप आप उसको फॉलो करेंगे। तो अब हम आइडेंटिटी लगाते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये हमारे लिए a है पूरा, ये हमारे लिए b है पूरा, और ये हमारे लिए c है पूरा। तो 3 टर्म a b c से रिप्लेस करने हैं हमें। a हमारे लिए 3a है, b हमारे लिए -7b है। तो अब बात उसी पे आ गई है जो मैंने स्टार लगवाया था कि अगर कोई टर्म नेगेटिव हुआ तो उसका साइन साथ में कैरी करेंगे, यानी कि b इज नेगेटिव एंड c इज ऑल्सो नेगेटिव, तो हम दोनों के साइन साथ में कैरी कर कर चलेंगे। a का स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर लेंगे, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि -7b का होल स्क्वायर, बाहर प्लस हमने आइडेंटिटी का दिया है और उसका साइन साथ में कैरी किया है। c का स्क्वायर यानी कि -c का स्क्वायर, अभी हमने सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 2ab 2 into a means 3a, b means -7b प्लस आइडेंटिटी का 2bc 2 into b means -7b और c means -c प्लस 2ca, c means -c, a means 3a। तो इस लाइन में हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है a b c में, बस। अब हम इनके स्क्वायर्स खोलते हैं। 3 का स्क्वायर 9 कैसे आया? 3 3 सा 9। a का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर। अब जो बात यहाँ पे समझने वाली है कि माइनस की पावर 2 है, 2 इज अ इवन नंबर। अगर माइनस की पावर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव रहता है। 7 का स्क्वायर 49, कई बच्चे 14 लिख देते हैं। 7 का स्क्वायर मीन्स 7 to the 14, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। 7 का स्क्वायर मीन्स 7 into 7 होता है और b स्क्वायर हो गया। माइनस की पावर 2 इवन है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। c का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, ab प्लस माइनस 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 प्लस। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप माइनस के साइन काउंट भी कर सकते हैं। 2 माइनस हैं, 2 इवन है तो आंसर प्लस में आता है हमेशा। 2 7 ज़ा 14, BC। एक ही माइनस है, ऑड है तो आंसर नेगेटिव रहेगा। 2 3 ज़ा 6, AC। देयर आर 6 टर्म्स। 6 टर्म्स के अंदर चेक करना है कि कोई लाइक है या नहीं है। a स्क्वायर वाला और कोई टर्म नहीं है, b स्क्वायर वाला और कोई टर्म नहीं है, c स्क्वायर वाला भी कोई टर्म नहीं है, ab bc ac सब अलग अलग हैं। जब सब अलग अलग हैं तो ये सारे टर्म्स अनलाइक हैं, और जब अनलाइक होते हैं तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमारी एक्सपैंडेड फॉर्म है। इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमने इसको ओपन किया है, एक्सपैंड किया है, तो हमें 6 टर्म्स मिले हैं और इस पूरे 6 टर्म्स को हम एक्सपैंडेड फॉर्म कहते हैं। और अगर हमें ये वाली फॉर्म दी हो और ये वाली फॉर्म निकालनी हो तो उसको फैक्टर फॉर्म कहते हैं। ये फैक्टर आते हैं इसके, और क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टर करो, तो फैक्टर करेंगे तो ये वाली फॉर्म बनेगी। तो
इसका एक पार्ट और लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश इस क्वेश्चन में ना रह जाए और कहीं पे भी हाफ मार्क्स भी ना कटे। तो हम इसका आपकी एनसीईआरटी का ही 6 पार्ट करेंगे और वो आखिरी पार्ट होगा। बाकी के जो पार्ट्स हमने स्किप कर दिए वो आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ले लेंगे ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ सके। जब आप खुद से क्वेश्चन को करके देखेंगे और आपका आंसर सही आएगा तो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो और बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, होल स्क्वायर भी है, आइडेंटिटी जो लगेगी वो यही वाली है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और वो क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आइडेंटिटी में आपको याद रखना है कि 3 टर्म होंगे और 6 टर्म मिलेंगे। एक्सपैंड करेंगे तो 6 टर्म मिलेंगे और जब फैक्टर करेंगे तो 3 टर्म क्लोज हो जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी को पुट करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पर a और b जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है और कोई चेंज नहीं है और b नेगेटिव है। वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। a मीन्स फर्स्ट टर्म यानी कि 1/4a। अब कई बच्चों के लिखने का स्टाइल ये होता है और ये स्टाइल बिल्कुल ही गलत है क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि जो स्क्वायर लेना है वो सबका है सॉरी सबका है तो ब्रैकेट लगा के ही शो होगा कि सबका है। प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा नेगेटिव है तो साइन साथ में कैरी करेंगे 1/2b का होल स्क्वायर। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाती हूँ तो ये स्क्वायर सिर्फ पीछे वाले का कहलाएगा जो कि रॉन्ग हो जाएगा। और c का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। 2ab, 2a और b तीनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो वह मल्टीप्लाई कर a है हमारा 1/4a, b हमारा नेगेटिव है ब्रैकेट में डाल दिया प्लस 2bc, 2 इंटू बी, बी हमारा नेगेटिव और c हमारा है 1। अब लास्ट टर्म है 2ca, 2 इंटू c हमारा 1, a हमारा 1/4a। तो ये हमारा आ गया इस लाइन में कि हमने सब में a b c की वैल्यूज पुट करी। तो अब हम आगे इनको ओपन करते हैं मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर्स को। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि तीनों का स्क्वायर किया है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर अलॉन्ग विथ वेरिएबल। फिर से देखते हैं 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस की पावर 2, माइनस की पावर 2 जो है वो इवन नंबर होता है तो माइनस का अगर पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव रहता है इसलिए प्लस लगा दिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में जाते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, पहले भी बताया था। 1 के ऊपर कोई भी पावर हो आंसर हमेशा 1 रहता है। इन तीनों में आप चेक करेंगे माइनस कितने हैं, सिर्फ एक माइनस है। एक जो होता है वो ऑड होता है, ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा। और आप चाहो तो यहाँ पे कैंसिलेशन भी हो रहा है, चाहे वो बाद में कर देंगे कैंसिलेशन। 2 1 जा 2,
2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दिस इज 2, 4 2 जा 8, ए बी। कैंसिलेशन हम अगले स्टेप में कर देंगे। इन तीनों में आप देखेंगे कि एक ही माइनस है तो एक ऑड होता है, तो आंसर माइनस में आएगा। 2 1 जा 2 अपॉन 2 बी, यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं है तो प्लस ही आएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 अपॉन 4 ए, तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हम इस टर्म में, इस लाइन में जिन जिन टर्म्स में कैंसिलेशन का प्रोसेस हो सकता है, यानी कि हम उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो करेंगे लाइक दिस। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कैंसिलेशन भी हो गया। इस देयर इज नो चेंज इन दिस टर्म, एज इट इज कॉपी किया, इसको भी एज इट इज कॉपी किया, क्योंकि सब अनलाइक है और कोई इनके साथ मैच करने वाला टर्म नहीं है। ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है। 1/4 ए बी माइनस, यहाँ से 1 लिखो ना लिखो बात एक ही है, और दिस इज 1/2 ए। अब आप चेक करेंगे, देयर आर 6 टर्म्स और सभी के सभी टर्म्स अनलाइक हैं। दिस इज ए स्क्वायर, there is no other a square, b square constant ab b a, सभी टर्म्स अनलाइक हैं, और जब सभी टर्म्स अनलाइक होते हैं तो ना ही वो प्लस हो सकते हैं और ना ही वो माइनस हो सकते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अनलाइक टर्म्स मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाते हैं, बट अनलाइक टर्म्स कभी प्लस और माइनस नहीं हो सकते। तो हमारी आज की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने 3 पार्ट सीखे, क्योंकि ये नई आइडेंटिटी थी, पहली बार इंट्रोड्यूस हुई 9th क्लास में और पहली बार हमने अप्लाई करी और हमने बहुत अच्छे से इसको अप्लाई करना सीखा है। तो अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम इस आइडेंटिटी का कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स का मतलब क्या, कि हमें एक्सपैंड करने को दिया था, इस क्वेश्चन में एक्सपैंडेड फॉर्म की डिमांड थी तो हमने उसको एक्सपैंड किया था, लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सपैंडेड फॉर्म हमें गिवन होगी, यानी कि ये वाली फॉर्म हमें गिवन होगी और हमें इसके फैक्टराइजेशन करने होंगे, और फैक्टराइजेशन करने का मतलब हमें ये वाली फॉर्म लेकर आनी है, यानी कि ये गिवन है और ये लेकर आना है। तो आप इसी तरह मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे और इस क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस जो सेल्फ प्रैक्टिस में आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना ध्यान रखेंगे। गुड बाय दोस्तों।